अच्छा एक काम करो, किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना व्हाट इज द कॉज ऑफ बीपी, रीजन क्या है बीपी का, नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, इडियट कॉज, मतलब उनको कॉज ही नहीं पता। जब हमें कॉज नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले कॉज पता होना चाहिए। कॉज में इतनी देर से आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं बताया मैंने कॉज बताया जी। अब ट्रीटमेंट क्या है, दवाई बेचना नहीं है, ट्रीटमेंट अपनी डाइट ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, टाइम से सो, टाइम से उठो, नीचे बैठ के पेशाब करो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या शर्म है कि अगर सारा भारत नीचे बैठ के पेशाब करने लग जाए, क्या शर्म है इसके अंदर? डॉक्टर ने कहा है अंग्रेजी सीट पे टॉयलेट करना है, आप कुंडी लगा लो, अंदर कैसे बैठ के कर रहे हो, कौन देख रहा है आपको? हमारी दादियां परदादियां, हमारी जो बड़ी लेडीज है घर में, वो बाथरूम में जाके नीचे बैठ के यूरिन करती थी और बाद में एक डिब्बा पानी डाल देती थी। यूरिन उनकी बॉडी से ही तो निकला है, आप ही के पिए गए पानी, आपके पिए गए दूध, उसी का ही तो वेस्ट ही तो है बॉडी का वो जी। तो उससे बुराई क्या है इसमें जी। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश टॉयलेट सीट पे हम जब पॉटी करते हैं कितने कितने लोगों को 20-20 मिनट लगते हैं जी। कईयों को आधा घंटा लगता है, कईयों को 2-2 दिन लग जाते हैं, आती नहीं है। ये तो आजकल हैबिट बनी हुई है, न्यूज़पेपर या फोन लेके बैठने सारी बीमारी की जड़ इंग्लिश टॉयलेट सीट है। अगर वही इंग्लिश की जगह इंडियन हो तो मैं एक तरीका सिखाता हूं, आप कहो तो मैं सिखा देता हूं। प्लीज। मैं एक तरीका सिखाता हूं सारे भारत को, सुबह उठो, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, बिस्तर से उठने के बाद उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अच्छा। अपने कमरे में बैठ जाओ ओके। और आपको 5 मिनट बाद अपने आप पोटी आ जाएगी, फिर चले जाना इंग्लिश पे ही कर लेना भाई। ओके। आपने स्टाइल तो दे दिया ना बॉडी को, जी। आपने एंगल बना दिया, ऐसा एंगल जो मेरी बॉडी का नेचुरल एंगल है। अच्छा कबूतर आता है, तोता आता है, कौवा आता है, तार पे आते हैं, पेड़ पे आते हैं, पोटी करते हैं, उड़ जाते हैं। गाय बैठी होती है, खड़ी होती है, गोबर करती है, वापस खड़ी हो जाती है। इनको किसी भी जानवर में, दुनिया के किसी भी जानवर को शिट करने में, पोटी करने में 30 सेकंड लगते हैं, बहुत ज्यादा 1 मिनट लगता है हाथी जैसे को, क्योंकि वो 3-4 टुकड़ों में आता है। घोड़े को भी 1 मिनट लगता है जी। उसके अलावा दुनिया में एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पूरा पूरा दिन लग जाता है, कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 50 मिनट लगता है, कई बार 3-3 दिन नहीं आती, कई बार 7-7 दिन ही लोगों को पोटी आती, सूख जाती है, उंगलियां मार मार के डॉक्टर जाके निकालते हैं, उनके अंदर सख्त हो जाती है, फिर बवासीर होती है, फिशर होता है, फिस्टूला होता है। सारा खेल आपके पेट से गंदगी निकलने का है। मैंने एक श्लोक बताया था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो। तो हम कुपित मल लेकर घूमेंगे तो मुझे सेक्स रोग भी होंगे, जोड़ों का दर्द भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, किडनी फेल भी होगी, लीवर खराब भी होगा, कैंसर भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो जी। अब वो कुपित मल आया कहां से? हमारी बॉडी जो भी खाती है, हम जो भी खाते हैं खाना, इससे आयुर्वेद कहता है रस बनता है, रस से बनता है रक्त जी। फिर बनता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज यानी कि इम्यूनिटी, यानी कि 8वें नंबर पे हो जाता है इम्यूनिटी, 8वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है? खाने से बना रस जी। तो खाना, फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। शुक्र मानो अंडाणु, शुक्राणु, मेरे अंदर की शक्तियां जी। वो 7वीं धातु है। जब आपने खाना खाया और खाना ढंग से हजम ही नहीं हुआ, या आपका मूड खराब था, या आप स्ट्रेस थे, या आपने खाने के साथ पानी पी लिया जी, या आपने बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये तो है ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बो आते हैं आजकल हर जगह पे। तो कॉम्बो को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कंपनियां करती हैं जानबूझ के, तुम बीमार पड़ो ताकि हम तुम्हें दवाइयां बेचेंगे बाद में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैकडी है, KFC है, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इनको इन्वेस्ट करती हैं जानबूझ के, इनको पंप करती हैं। ये पिज्जा की चेन, बर्गर की चेन किसकी है? इन्हीं, ये स्पॉन्सर है उनके। ये सब स्पॉन्सर गेम है जी। ये चीनी है, पहले चीनी से आपको बीमार करेंगे, फिर दवाइयां बेचेंगे। चीनी कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। जी। सफेद नमक कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। हम गुड़ खा रहे थे ना, ठीक थे। हम सेंधा नमक खा रहे थे ना, ठीक थे। अच्छा एक बात बताओ, गाय हमारी माता है, अक्ल बड़ी के, भैंस गई भैंस, पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ। कौन लाया भैंस? भैंस एक जंगली पशु था, भारत में होता था, लेकिन उसका दूध
विशेष परिस्थितियों में युद्ध किया जाता था। जो कुश्ती लड़ते थे, जी जो भागा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, श्रमिक लोग थे, सिर्फ वो लोग भैंस का दूध पीते थे। अब हर कोई